हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। आज इस वीडियो में बात करने वाले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी का रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है, 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 100% ऑफिशियल है। आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं 30/9/2022 से। लिंक एक्टिवेट हो चुका है और चलेगा 18/10/2022 तक। इसका लिंक अभी 10 मिनट पहले ही अपलोड हुआ है, देख सकते हो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। नोटिस ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप रिफ्रेश करके भी चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल अपलोड हो चुका है, तो चेक कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या क्या आपको रिक्रूटमेंट में आपका मेन पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। लगभग हर एक चीज़ को सेम रखा गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम है जो लास्ट ईयर आया था आपका। एसेंशियल यहाँ पे बीएससी भी एलिजिबल है, बीटेक भी एलिजिबल, डिप्लोमा भी एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं ब्रांचेस का और सब्जेक्ट्स का। तो बीएससी सब्जेक्ट का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि बीएससी आपका होना चाहिए जिसमें फिजिक्स आपने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई किया होना चाहिए। तो जो लोग भी बीएससी करते हैं, फिजिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट होता ही है, तो यहाँ पे बीएससी वाले 100% एलिजिबल रहेंगे जिनका फिजिक्स सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले आपका, अगर आपने यहाँ पे बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में तो भी एलिजिबल है क्योंकि बैचलर डिग्री बोला गया है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है तो भी एलिजिबल है। एक और यहाँ पे बोला गया एलिजिबिलिटी, यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आपने बीएससी किया है, बीसीए किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले कंप्यूटर में। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लें यहाँ पे, या फिर आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इक्विवेलेंट, यानी कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो भी इससे रिलेवेंट ब्रांच है आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी कम वैकेंसी आता था, यहाँ पे देख सकते हैं आईएमडी में वैकेंसी आया है। वैकेंसी कितना है ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, बट लास्ट ईयर वैकेंसी 1100 के आसपास था, तो मान के चलिए ये 4 साल के बाद आया लगभग, तो इस बार भी वैकेंसी अच्छा खासा रहने वाला है। नेक्स्ट ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको कितना परसेंटेज वगैरह बोला गया, ये चेक कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस वगैरह के बारे में। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। 200 क्वेश्चंस भी रहेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1 आपका नॉन टेक्निकल है, पार्ट 2 आपका टेक्निकल रहने वाला है। दोनों एक ही दिन होगा, आपको 120 मिनट मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस का 25 रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 25 रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का 25 रहेगा, जनरल अवेयरनेस का 25 रहेगा। जैसा आपका एसएससी का नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन होता है, एसएससी एमटीएस होता है, सीएचएसएल होता है, एज इट इज़ आपका पार्ट 1 रहने वाला है। देन पार्ट 2 जो है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपने फिजिक्स सेलेक्ट किया तो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया तो ये रहेगा, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्च आपने सेलेक्ट किया तो ये आपका रहेगा। इससे आपका अलग से 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, चेक कर लीजिएगा नेगेटिव वगैरह जो भी आपका रहता है एज इट इज़ वो वही रहने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव वगैरह मेंशन किया गया, नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। नीचे यहाँ पे आपको सिलेबस दे दिया गया है, इंडिकेटिव सिलेबस। पार्ट 1 का तो आपका सेम रहने वाला है, नॉन टेक्निकल जो भी एसएससी का देते हैं सब कुछ यहाँ पे क्लियरली उनको पता होगा। पार्ट 2 का जो है आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका सिलेबस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा चेक कर लीजिएगा, नीचे तीनों का दिया गया है, आपका फिजिक्स का भी दिया गया, कंप्यूटर साइंस का भी दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी दिया गया है। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसका सिलेबस दिया गया है, चेक कर लीजिएगा। बाद बाकी जो भी डिटेल्स है वो एज इट इज़ नॉर्मल जो एसएससी का रहता है। एज लिमिट बात कर ले तो 18 से 30 साल एज लिमिट रखा गया है यूआर कैटेगरी के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये डिसाइड होगा 18/10/2022 तक काउंट किया जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी और एज लिमिट भी। तो ये चेक कर लीजिएगा। बात कर ले आप एलिजिबल है तो अप्लाई कैसे करना है, सिंपल सा एसएससी की वेबसाइट पर आना है, यूज़र आईडी लॉगिन पासवर्ड आपको बनाना है, अगर नहीं है तो, और होगा ही मेनली यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन कर लेने के बाद सिंपल सा अप्लाई के सेक्शन में जाना है और इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अदर के सेक्शन में शायद मिल जाएगा आपको, और वहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। तो अभी से अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।